नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस भारत और मैं श्रुति। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। शाहजहांपुर में थाना निगोही क्षेत्र के ऊनकला गांव में कथित लूट की घटना का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि जिस घर में लूट की सूचना दी गई थी, उसी घर का सदस्य इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अमित को रस्पे, MPEL और MT गेम जैसे ऑनलाइन गेम्स की लत लग गई थी। इस लत के चलते अब वह करीब 5 लाख रुपए तक हार चुका था। केवल अप्रैल माह में ही उसने लगभग 1,83,000 रुपए ऑनलाइन गेम में गंवा दिए। लगातार पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए अमित ने अपने ही घर से सोना चांदी के आभूषण चोरी करना शुरू कर दिया। वो चोरी किए गए गहनों को निगोही कस्बे के गल्ला मंडी स्थित एक सुनार रामकुमार गुप्ता को कम कीमत पर बेच देता था। पुलिस के मुताबिक अमित ने अलग अलग समय में करीब 4,89,000 रुपए के आभूषण बेचे। पूछताछ में सुनार रामकुमार गुप्ता ने बताया कि वो अमित को पहले से जानता था और वो समय समय पर उसके पास गहने बेचने आता था, जिन्हें वो गला कर खरीद लेता था। दोनों के बीच मोबाइल पर नियमित बातचीत भी होती थी। घटना वाले दिन अमित के माता पिता शादी समारोह में गए हुए थे और उनका बड़ा भाई काम के सिलसिले में बाहर था। गांव में बारात के दौरान तेज डीजे बजने का फायदा उठाकर अमित ने रात करीब 11 बजे घर का ताला खोलकर बक्से से गहने निकाल लिए और उन्हें भूसे में छिपा दिया। इसके बाद खुद को बचाने के लिए उसने रात करीब 2 बजे डायल 112 पर कॉल कर झूठी लूट की सूचना दी, जिसमें उसने 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचे के बल पर लूट की कहानी गढ़ी। पुलिस ने जांच के दौरान पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बरामद गहनों में अंगूठी, चेन, कुंडल, पायल, मंगलसूत्र, सोने का ओम, बच्चों के खड़ुआ, बिछुआ और कमर में पहनने वाले आभूषण शामिल हैं। कल की रात को पुलिस थाना निगोही क्षेत्र में पुलिस को एक PRV पे इवेंट प्राप्त हुआ कि घर में गहनों की चोरी हो गई है। तो चोरी की सूचना पे तत्काल SHO मौके पे पहुंचे, फील्ड यूनिट को बुलाया गया और पता चला कि इनके घर से गहनों की किसी ने घर में घुस के चोरी की है, ये वादी द्वारा बताया गया। पुलिस ने जब घटना पे साक्ष्य संकलन किया और अगले दिन इनकी FIR दर्ज की गई। उसके बाद वादी द्वारा बताया गया कि घर में चोरी करते समय इनके साथ किसी ने तमंचा भी लगाया था इनके ऊपर और इनको डरा धमका के और घर से सामान लूट के ले गए। तो पुलिस ने एग्रेसिवली इसको परस्यू किया कि इसको आसपास के जितने लुटेरे चोर थे सबको पुलिस ने तस्दीक किया। फील्ड यूनिट द्वारा क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया गया। हमारे CO सदर प्रियांक जैन खुद गए मौके पे, पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फिर मुखबिर टीम को भी लगाया गया इस क्रम में। तो इस क्रम में आगे यह ज्ञात हुआ कि जो मेन अभियुक्त थे जो घर में मौके पे थे अमित, जिनके द्वारा लूट की बात बताई गई, जांच में यह सामने आया कि उन्होंने खुद ही ये पूरी घटना स्टेज की थी। उनको जुए की लत थी। मोबाइल पे विभिन्न ऐप के माध्यम से एलिवेटर वगैरह का वो गेम खेला करते थे और उसी में वो लगभग सितंबर 2025 से लगातार खेलते आ रहे थे और अब तक लगभग 5 लाख रुपए वो जुए में हार चुके थे। इसी अप्रैल महीने में ही अकेले में उन्होंने 1,83,000 रुपए जुए में हारे हैं विभिन्न ऐप के माध्यम से। तो उन्होंने इस घटना को जब पता चला कि 27 और 28 की रात में इनके पिताजी बाहर गए हुए थे, इनके बड़े भाई बाहर गए हुए थे शादी में, तो इन्होंने एक पूरी घटना स्टेज की और इन्होंने अपने ही घर का ताला खोला, उसको फिर तोड़ा हुआ दिखाया, सारा सामान उसमें से निकाला और उसमें से अधिकतर सामान इन्होंने घर में ही भूसे में छुपा के रखा हुआ था, जो पुलिस ने आज रिकवर किया है। जो सामान रिकवर हुआ है वो लगभग 97 ग्राम सोना है, 19 आइटम है उसमें से जो पीले धातु की वस्तु मिली है और इसके अलावा जो चांदी जैसा जो आइटम है वो 2 किलो 600 ग्राम के 21 आइटम इनके द्वारा छुपाए हुए घर में ही मिले हैं। तो इनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि साहब ये सामान मैं आगे इसको यूज करने वाला था इसी ऐप में जुए वगैरह को खेलने में। ये सारा सामान ये इनका बेचने का प्लान था। इनके यहाँ निगोही कस्बे में ही है सुनार रामकुमार, जिनकी कस्बे में ही एक सुनार की दुकान है। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साहब लगभग सितंबर से अब तक 5 लाख रुपए का मैं इनको कैश दे चुका हूं और इनसे सोना ले चुका हूं। तो इस पूरी घटना में यही सामने आया कि अमित कुमार ने एक झूठी घटना चोरी और लूट की बनाई, अपने घर वालों को भी गुमराह किया, पुलिस को भी गुमराह किया और अपनी जुए की लत के लिए उन्होंने अपने घर से ही सामान चुरा के कुछ बेच दिया और अधिकतर सामान छुपा दिया, जो पुलिस ने आज रिकवर कर लिया है। दोनों अभियुक्त जो अमित हैं और रामकुमार जो ज्वेलर हैं, दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और इसमें अभी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों में बने रहने के लिए इस वीडियो को करिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।